Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आईवी विभाग में, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा, खुफिया एजेंसी है ये। आईवी में खुफिया एजेंसी में ACIO पोस्ट पर जो भर्ती विज्ञापन जारी होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी ACIO। देखिए, वैसे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में और भी अलग अलग पद होते हैं जिनके लिए भर्ती विज्ञापन जारी होता है, लेकिन ACIO सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट है। इसके बहुत से रीज़न हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2 मेन पॉइंट बताऊँ तो जैसे कि आप विभाग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब इसमें ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती है ACIO, इसमें आपने देखा है ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती है, मैक्सिमम जो अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस रखा जाता है, लेकिन ये जो पद रहेगा ACIO का, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सेकेंड, कोई यहाँ पर पर्टिकुलर डिसिप्लिन मेंशन नहीं है। एनी डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट से की हुई हो, आप इस पद के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। थर्ड, यहाँ पर मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, PWD कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। अब ऐसे तो बहुत से रीज़न है, लेकिन मेनली मैंने यहाँ पर आपको 3 जो कॉमन रीज़न है, और ऑफिसर लेवल की है, डिपार्टमेंट अच्छा है, सैलरी अच्छी खासी है, वो बहुत से रीज़न इसमें, इसके कारण ये जो पद है, ये जो पोस्ट है, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी है। तो हम इस वीडियो में इस पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने थंबनेल पर भी मेंशन किया हुआ है। फुल फॉर्म देखेंगे ACIO का, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया, जॉब लोकेशन क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, एप्लीकेशन फ़ीस, सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक और बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी 2025 का शॉर्ट नोटिस रिलीज़ हो चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगा। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगी, आपको अपडेट दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी हम इस पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको लगता है कि आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो अपडेट रहिएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ACIO। ACIO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। ACIO, जिसका फुल फॉर्म रहेगा असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2, ये आपकी पोस्ट है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये सभी आप जानते ही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो पोस्ट आपकी रहती है, ये जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहती है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें इस पोस्ट पर आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो इस पोस्ट पर आपका जो पे स्केल है लेवल 7 से, यहाँ पर आपकी सैलरी 44,900 से 1,42,400 रहती है। प्लस इसमें आपके जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो इसमें ऐड होते हैं। बहुत से अलग अलग अलाउंसेस हैं। आप यहाँ देख रहे हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे का 20% आपको यहाँ पर सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। एंड कैश कंपेंसेशन इन लिeu ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट ऑफ द सीलिंग ऑफ 30 days। तो ये अलग अलग बाकी एक्स्ट्रा आपके जो अलाउंसेज हैं वो मिलते हैं। बेसिक पे अगर हम यहाँ पर देखें लेवल 7 से 44,900 से 1,42,400। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO पोस्ट के लिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, कितना भी परसेंटेज हो, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, जो भी आपका ग्रेड रहा है, आप जस्ट आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कंप्लीट है, आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है।
डिज़ायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, तो आजकल कंप्यूटर का यूज़ करना सभी को लगभग आता ही है। तो ये डिज़ायरेबल में है। इसे हम जब भी किसी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं, क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, तो ये हम इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बेस पर आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट। इसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो एज लिमिट 18 से 27 साल रखी जाती है अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, 18 टू 27 ईयर। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी यहाँ पर छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी दी जाती है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा 35 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन। किसी भी कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं उस हिसाब से आपका जो एज रिलैक्सेशन है जनरल कैंडिडेट के लिए वो 35 तक ही रहेगा और SC/ST को 40 ईयर तक ही रहेगा। इससे ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जॉब लोकेशन की। आपकी जॉब लोकेशन क्या रहती है? तो इसमें आपकी जो जॉब लोकेशन है वो यहाँ पर एनीवेयर इन इंडिया, ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जो कैंडिडेट ऑल इंडिया लेवल पर जॉब करने के लिए तैयार हैं, भारत में कहीं भी जॉब करने के लिए आप तैयार हैं, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपके ही स्टेट में बहुत से अलग अलग लोकेशन यानी बहुत सी सिटीज़ को कवर, हर एक स्टेट में बहुत सी सिटीज़ को कवर किया जाता है, जो कि चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में कितने सारे सिटीज़ को कवर किया गया है, हरियाणा में 2 हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 सेंटर हैं। तो इस तरह से आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। एक तरह से हम कहें कि आप जिस स्टेट में हैं आपको आपके ही स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिलता है। फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको मैक्सिमम 3 सिटीज़ को प्रेफरेंस में फिल करना होता है। उन 3 शहरों में से 3 सिटी में से कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें जो एग्जामिनेशन है ये आपका 3 फेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। एक होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में 2 फेज आपके यहाँ रहते हैं, एक तो टियर 1 होता है और एक टियर 2 होता है। टियर 1 जो रहेगा ये आपका यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर रहता है, 100 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, MCQs टाइप। ठीक, ये 5 पार्ट में आपके डिवाइड होता है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़। ये 5 पार्ट में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं टियर 1 एग्ज़ाम में। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4 मार्क माइनस किया जाता है गलत आंसर देने पर। 1 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क रहता है। इसके बाद होता है आपका टियर 2। टियर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। टियर 1 तो हो गया ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो सही है वो आपको टिक करना होता है। वहीं आपका फिर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये आपका 50 मार्क्स का 50 नंबर का होता है, जिसमें से ऐसे राइटिंग आपका 30 नंबर का रहता है और इंग्लिश कंप्रेंशन प्रेसिज राइटिंग आपकी 20 नंबर की, और इसमें भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आपकी रहती है टियर 3, जो कि है इंटरव्यू, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहता है। और जो कैंडिडेट इंटरव्यूज़ में अपेयर होते हैं वो यहाँ पर देखिए साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, ये इंटरव्यू का एक पार्ट होगा। सो अभी हमने इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सब कुछ देखा। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबिलिटी भी कवर की, जॉब लोकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, सिलेक्शन प्रोसीजर, अब अगर आपको लगता है आप आवेदन करते हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको आपके एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होती है। तो चलिए एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं जनरल EWS या OBC कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस दोनों लगते हैं। तो ये तो हो गया आपका एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपीज़ और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 500। इट मीन्स
600 रुपये आपको यहाँ पर फीस पे करनी होती है। वहीं अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज ही देना होगा, एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी। मीन्स 500 रुपये आपको पे करना होगा। IB मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO पद के लिए सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जॉब लोकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम पैटर्न, सारा सब कुछ आपको बताया है। इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगी और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। वैसे मैंने अभी इसमें आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी हम एक न्यू नोटिफिकेशन के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन को फिर से कवर करेंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं, फुल इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।